Assalamu alaikum everyone. Today we will look at the difference between device, machine, instrument and appliances. But before starting the video, don't forget to subscribe my channel for more informative videos. First of all, we will see what is device. Device ऐसी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करे। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से दूंगी जैसे कि हमारे पास टीवी का रिमोट है या फिर एसी का रिमोट है। अब टीवी के रिमोट से हम एसी ऑन नहीं कर सकते और एसी के रिमोट से हम टीवी ऑन नहीं कर सकते। इन दोनों का एक स्पेसिफिक टास्क है। टीवी के रिमोट से हम टीवी ही ऑन कर सकते हैं, ना कि एसी, और एसी के रिमोट से हम एसी ही ऑन कर सकते हैं। अगर हम इसी तरीके से मेडिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे पास SpO2 एक डिवाइस है। अब SpO2 में क्या होता है, बेसिकली वो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल को बताती है। अब इसका सिर्फ यही टास्क है। अगर मैं इस डिवाइस से ये अज्यूम करूँगी कि ये मुझे हार्ट बीट भी बताए, ये मुझे ब्लड प्रेशर भी बताए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो डिवाइस कोई भी ऐसी चीज़ जो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करे, सही ना। हमारे पास आती है मशीन। मशीन बेसिकली हमारे पास क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल, अगर ये पेशेंट मॉनिटर की आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं, पेशेंट मॉनिटर के अंदर डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें SpO2 होता है, इसमें हार्ट बीट सेंसर्स होते हैं, या फिर हार्ट बीट डिवाइस होती है, या फिर BP सेंसर्स होते हैं। तो अब जब ये तीनों डिवाइसेस मिलती हैं, यानी कि तीनों डिवाइसेस इस पैरामीटर के अंदर, इस मॉनिटर के अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, पेशेंट मॉनिटर बनता है। यानी कि इन छोटे छोटे डिवाइसेस को मिलाकर हमारे पास क्या बना, पेशेंट मॉनिटर बन गया। तो पेशेंट मॉनिटर क्या है, एक मशीन बन गई। तो आई होप इन दोनों का आपको डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा कि डिवाइस और मशीन में क्या डिफरेंस है। अब हमारे पास आता है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम स्पेसिफिक जगह पर, कोई भी डिवाइस या मशीन जिसको हम स्पेसिफिक जगह पर प्लेस करें, इक्विप करें। अब जैसे हमारे पास वेंटिलेटर की एग्जांपल आती है। वेंटिलेटर बेसिकली हमारे पास कहाँ होता है, उन पेशेंट को दिया जाता है जिनकी क्रिटिकल कंडीशन हो। क्रिटिकल कंडीशन जिन पेशेंट की होगी तो वो जनरल वार्ड के अंदर तो होंगे नहीं, तो वो कहाँ पर होंगे, इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर। इट मीन्स कि वो होंगे ICU के अंदर। और वेंटिलेटर हमारे पास सिर्फ ICU में ही इक्विप्ड होता है। तो वेंटिलेटर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ऐसा इक्विपमेंट है जो हम सिर्फ ICU के अंदर ही रखते हैं। ऐसा नहीं कि हम उसको जनरल वार्ड के अंदर ले आएंगे। कोई भी ऐसी चीज़ जो एक जगह पर इक्विप्ड हो, किसी स्पेसिफिक प्लेस पर इक्विप्ड हो। अब हमारे पास आती है अप्लायंसेस। अप्लायंसेस कोई भी हमारे पास मशीन या डिवाइस जो हमारे घर के काम परफॉर्म करे। घर के काम कौन से होते हैं, कुकिंग और क्लीनिंग के। अब जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एक जूसर ब्लेंडर। अब जूसर ब्लेंडर का क्या टास्क है कि हमने इसमें फ्रूट और वाटर इंसर्ट किया तो इसने हमें ग्राइंड कर एक जूस दे दिया। तो ऐसी चीज़ जो भी हमारे घर के काम परफॉर्म करेगी उसको हम क्या कहेंगे, अप्लायंस कहेंगे। इसके अंदर हमारा माइक्रोवेव आ सकता है, इसके अंदर हमारे पास आ सकता है वैक्यूम क्लीनर, क्योंकि जिससे भी हम कुकिंग और क्लीनिंग के काम परफॉर्म करवाएंगे वो चीज़ें अप्लायंस कहलाएंगी। अब हमारे पास आता है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ जो जिसमें ह्यूमन हैंड असिस्टेंस रिक्वायर्ड हो, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आपको प्रिसाइजली करना हो, एक्यूरेटली करना हो। अब प्रिसाइजली और एक्यूरेटली करने के लिए आपको ह्यूमन हैंड असिस्टेंस चाहिए होगी, यानी कि विदाउट आप अपना हाथ यूज़ किए आप नहीं कर सकते वो काम। उसके लिए आपका असिस्टेंस ज़रूर रिक्वायर है कि अपने हाथ की मदद से आप कोई चीज़ इंसर्ट करनी है तो अपने हाथ को यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, आपके पास इसकी एग्जांपल में आती है लेप्रोस्कोपी की, एंडोस्कोपी की, कैथेटर जो इंसर्ट करते हैं उसकी एग्जांपल आती है। तो ये हमारे पास ऐसी चीज़ है जिसमें ह्यूमन हैंड असिस्टेंस रिक्वायर है, उनको हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अब आई होप ये आपको इन तीनों चीज़ों का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।